बिहार में कोई आईएएस भी आता है दूर के कैडर का तो उसका पहले जाति खो जाता है। धर्मेंद्र प्रधान को नीतीश कुमार को स्लोली ले डाउन करने के लिए लाया गया है। धर्मेंद्र प्रधान जो कि नीतीश कुमार की जाति से आते हैं और जब पिछले लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पर कुशवाहा समाज की नाराजगी हुई थी। कोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, हमारा खास कार्यक्रम है जांच पड़ताल, जहां खबरों की होती है जांच और पड़ताल दोनों। समझ ही रहे हैं आप जांच पड़ताल में क्या अर्थ है। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है, लेकिन चुनाव से पहले जितने भी पार्टियां हैं वो मजबूत करने में तो लगी ही है, लेकिन अपने जातियों को भी साधने में लगी है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है, लगातार बिहार से दिल्ली और दिल्ली से बिहार नेताओं का दौर शुरू हो गया है। लगातार आप देख रहे होंगे अमित शाह बिहार पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके बिहार आने का बहुत सारा कारण है। और देखिए, हमारे साथ हमारे डॉक्टर साहब, पंचनामा में भी डॉक्टर साहब और यहाँ पे भी हम डॉक्टर साहब ही कहेंगे, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल खबर है वो बहुत भीतर की खबर है। और हम चाहेंगे कि सर जो ये खबर है वो आप लोगों तक बताएं, और हम आपसे लगातार जो है सवाल इसको पूछते ही हैं कि सर बार बार दिल्ली बिहार, बिहार दिल्ली, आप भी जाने वाले हैं दिल्ली। लेकिन ठीक है, एक चीज अलग है आप में और नेताओं में कि आप जाते हैं। हम तो दुबई भी जाने वाले हैं कुछ काम से जी, व्यक्तिगत पारिवारिक काम है। मेरे जो सबसे छोटे वाले बेटे हैं, मेरे भाई के जो बेटे हैं, उनका बर्थडे है तो मुझे जाना है वहाँ। तो उस कारण से तो मुझे जाना ही है, दुबई भी जाना है। तो इसका मतलब क्या है? हमको नेता का समझे आप। आपको पत्रकारिता में पॉलिटिकल डॉक्टर जानता है दर्शक, और हम भी, और गुरु। हाँ, गुरु तो अगर आप सम्मान दे सकते हैं, बहुत लोग नहीं भी मानते हैं। आधार कार्ड में नाम चेंज करवाता है लोग, देखें जी। तो आज हम चाहते हैं कि आप बताइए दर्शकों को कि जिस तरीके से लगातार बात बिहार की होती है तो बात जाति की होती ही है, लेकिन अब ये बात राजनीति वाली जो है, जाति जो है वो राजनीतिक चर्चा जो है वो बढ़ चुकी है। आखिर किसकी बात कर रहे हैं हम लोग आज? हम बात कर रहे हैं इस पत्र की। ये पत्र जो आपकी स्क्रीन पर होगा, अरुण सिन्हा, राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय जनता पार्टी, दिनांक 25 सितंबर 2025। बिहार विधानसभा चुनाव प्रभारी सह प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव हेतु निम्नलिखित नियुक्तियां की हैं। जी। श्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, भारत सरकार, प्रदेश चुनाव प्रभारी। श्री CR पाटिल, प्रदेश चुनाव सह प्रभारी। श्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, प्रदेश चुनाव सह प्रभारी। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होती है। सर, इन चीजों में एक सिमिलर पैटर्न दिखाई दे रहा है। शायद दर्शक भी अगर सुन रहे होंगे नामों को ध्यान से तो उनको भी वो समझ आ रहा होगा, लेकिन हमको उनसे पहले थोड़ी देर के लिए समझ आया तो हम सवाल पूछ लेते हैं, ताकि जो दर्शकों के मन का सवाल है उसका जवाब हमको मिल जाए। देखिए, आपने धर्मेंद्र प्रधान का नाम लिया, आपने केशव प्रसाद मौर्य का नाम लिया, कुछ सिमिलैरिटीज है सर, और कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं मेरे दिल की बातों को। बिल्कुल, इसलिए तो मैं खबर करने बैठा हूँ। तो बताइए सर जरा कुछ चीजें तो मैं पहले क्लियर आउट कर दूं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा झटका किस जाति से लगा था? कुर्मी कुशवाहा जी, कुशवाहा बेसिकली। उसके पहले चुनाव में भाजपा को सबसे ज्यादा सपोर्ट किस जाति का मिला था? नॉन यादव ओबीसी का, कुर्मी कुशवाहा। बिल्कुल, नीतीश जब साथ रहे, कुर्मी कुशवाहा साथ रहा है। और जब पिछले लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पर कुशवाहा समाज की नाराजगी हुई थी जी, जिसकी वजह से 2-4 सीटें ऐसी हार गई, जिनकी वजह से अब परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं कि क्या किया जाए। आपके साथ में यहाँ बैठकर पिछली बार पंचनामा कर रहा था तो हमने किस जाति समीकरण की बात की थी? कुर्मी कुशवाहा, धानुक मांझी। लगातार बिल्कुल हमने कहा था कि इन जातियों को टिकटों की बारिश होने वाली है, ओलावृष्टि होगी, छाता लेके तैयार रहिएगा, सर वोट ना जाए कहीं से। और देखिए, हमारे कहते ही 6000 रिज्यूम भाजपा कार्यालय पहुंच गए हैं, ज्यादातर कुर्मी कुशवाहा का। और अब जो लिस्ट है बिहार में बिना जाति के क्या होता है, आपके साथ बैठा होता है। एक और चर्चा में कर रहा था कि बिहार में कोई आईएएस भी आता है दूर के कैडर का तो उसका पहले जाति खो जाता है। सर, एक बहुत अच्छा लाइन आप बोले थे, जाति है जाति नहीं करके, याद नहीं आ रहा है। जाति है लेकिन जाति नहीं है। और एक और लाइन मैंने उसमें ऐड किया था जी कि बिहार में जातियों की उपज और खपत दोनों ज्यादा है। इतना ज्यादा है कि हम अपने यहाँ की जो जितनी जातियां उपजाते हैं उतना तो खा ही जाते हैं जी, बाकी के राज्यों से भी आयातित करते हैं। और अभी उनकी जाति क्या है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की जाति क्या है? अच्छा, मध्य प्रदेश वाले की जाति क्या? यादव है। तो अच्छा, हरियाणा में सैनी मतलब क्या होता है, कौन जाति होती है? हम ये करते हैं और इसीलिए हमें यही दिया गया है।
धर्मेंद्र प्रधान जो कि नीतीश कुमार की जाति से आते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जो कि कुर्मी जाति से आते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जो कि नीतीश कुमार की कुर्सी जो आई थी 2010 में, भाजपा जो साथ में थी, जो बिहार में 200 के आसपास सीटें जीता था इन लोगों ने, जी कंप्लीट व्हाइट वॉश किया था, उस दौरान बिहार के प्रभारी थे। उस धर्मेंद्र प्रधान को वापस बुलाया गया है। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड जो बिहार से सीटें आई थी मोदी को अप्रत्याशित, नीतीश लालू के विरोध के बावजूद, उस दौरान भी यही थे। तो फिर से जब धर्मेंद्र प्रधान बिहार आ रहे हैं तो अब बिहार वासियों को जैसे ही पता चलेगा, और खासकर कुर्मी समाज को, कि भाई हमारे जाति के, वो भी केंद्र के मंत्री, बड़ा खेल समझिए ना, बड़ा खेल समझिए। इतना ही क्यों, जब नीतीश कुमार है ही तो यहाँ किसी और कुर्मी की दाल कैसे गलेगा। भाजपा ने धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी को ही क्यों यहाँ भेजा, साथ में केशव प्रसाद मौर्य को भेजा है, कुशवाहा समाज, लव कुश जोड़कर। बिल्कुल सर, एक चीज और दिखाई पड़ रहा है, नीतीश कुमार कुर्मी, सम्राट चौधरी कुशवाहा, लव कुश प्रभारी भी, चुनावी प्रभारी कुर्मी, और उसमें भी सह प्रभारी कुशवाहा। और एक और नाम है पाटिल का, जिसको बारे में मैंने पंचनामा भी कहा था कि पाटिल को यहाँ भेजकर एक सवर्ण राजनीति में भी बड़ा हस्तक्षेप किया गया है। बिल्कुल, ये दिखाया गया है कि जो रिज्यूम आए हैं कोई जाति के आधार पर काट कर फेंक नहीं देगा, सवर्णों को भी टिकट मिलेगा। सीआर पाटिल विल मेक श्योर कि सवर्णों का भी रिज्यूम देखा न किया जाए। बिल्कुल देखा जाए। और रही बात केशव प्रसाद मौर्य की, केशव प्रसाद मौर्य जिस जाति से आते हैं उस जाति के समीकरण को साधने के लिए पहले से उपेंद्र कुशवाहा है, बिल्कुल पहले से सम्राट चौधरी हैं जी। नीतीश कुमार के साथ धर्मेंद्र प्रधान को लाने का मकसद क्या है, ये मैं बताता हूं आपको। और ये मैं जो बताऊंगा समझ लीजिए, ये चुनावी राजनीति से बहुत ऊपर की बात बताऊंगा। ये केवल इस चुनाव को जीतने के लिए नहीं लाया गया। और सर बिल्कुल, लोग यही जानने भी आए हैं कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान केंद्र के मंत्री हैं, आखिर उनको ले आया गया, और वो भी नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं उसी जाति से। और वही नहीं, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य को भी लाया गया। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के साथ जब धर्मेंद्र प्रधान प्रभारी थे जी, तो इनका कद अंदाजा लगाइए कि इनकी टीम में अरुण जेटली हुआ करते थे। और अरुण जेटली के प्रति नीतीश कुमार का क्या प्रेम है वो मैं नहीं कहूंगा, वो पटना में लगा हुआ उनका पोस्टर बताता है, बड़का बैनर, पोस्टर मैं बोल रहा हूँ, मूर्ति बताता है। नीतीश कुमार अरुण जेटली को अपना भाई मानते थे बड़ा, और उन्हीं के हाथ पकड़ाया हुआ सुशील मोदी का अंतिम समय तक हाथ पकड़ रहे नीतीश कुमार जी। और ये भी जान लीजिए कि धर्मेंद्र प्रधान क्यों इंपॉर्टेंट है। धर्मेंद्र प्रधान जब जब नीतीश कुमार बहके हैं, सनके हैं, गुस्साए हैं, तब तब उनको समझा कर लाने वाला धर्मेंद्र प्रधान ही है। 17 में धर्मेंद्र प्रधान लेके आए, उनकी मीटिंग हुई, मामला रफा दफा हुआ, नीतीश वापस आ गए। 23 में धर्मेंद्र प्रधान से मिले, रफा दफा हो गया। अभी हाल में मोदी जी की अमित शाह के बयान जो महाराष्ट्र में दिया था कि बिहार में भी चुनाव के बाद हम मुख्यमंत्री तय करेंगे, इसके बाद 2 बार आकर धर्मेंद्र प्रधान मना के गए नीतीश कुमार को, क्या टेंशन मत लीजिए नीतीश जी, आप ही को मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप ही मुख्यमंत्री रहेंगे, और आप ही को आगे चेहरा बनाकर हम चलेंगे जब तक आप चाहेंगे। इसके बाद मेरा विश्लेषण शुरू होता है असली। सर एक और बात, अपने ही जाति को जाति समझा पाता है क्या? नहीं, ऐसी कोई दोनों बात तो नहीं, ऐसी हैं। लेकिन नीतीश कुमार पर अक्सर ये आरोप लगता है कि अपनी जाति के लोगों को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं जी। ब्यूरोक्रेट्स में भी बहुत चेहरे से आसपास है और नेताओं में भी। लेकिन बात सही है, नीतीश कुमार ने किस जाति को आज तक इग्नोर किया, ये कोई प्रूव कर सकता है? नहीं, कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार की नजर में बिल्कुल नीतीश कुमार की बहुत तगड़ी रही है। लेकिन रही बात धर्मेंद्र प्रधान की, तो धर्मेंद्र प्रधान के साथ नीतीश कुमार का एक कंफर्ट क्वेश्चन है जी। ये धर्मेंद्र प्रधान के आने की वजह से ही हो पाता है। और मैं आपको दावे से कहता हूं, जो भी विश्लेषक देख रहे हो, जो भी राजनीति देख रहे हो, समझें इस बात को, धर्मेंद्र प्रधान को नीतीश कुमार को स्लोली ले डाउन करने के लिए लाया गया है। अब इसको समझाता हूं आसान भाषा में। नीतीश कुमार को इस पूरे 5 साल के कार्यकाल को मैं पूरा करता नहीं देख रहा हूं जी। मुझे लगता है कि बीच में नीतीश कुमार अपनी स्वेच्छा से, तख्ता पलट नहीं, अपनी इच्छा से बिहार में सत्ता परिवर्तित नहीं करेंगे जी। कोई नया खेल नहीं करेंगे, बल्कि मुख्यमंत्री की कुर्सी भाजपा की ओर बढ़ाएंगे। मुझे ऐसा 100% लग रहा है। मतलब फिर बड़ी भाई की भूमिका में भाजपा आ जाएगी? नीतीश कुमार तो हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे जी। नीतीश तब गार्जियन की भूमिका में चले आएंगे। और नीतीश कुमार अपने राजनीतिक अंतिम अध्याय में जिस भाजपा ने उन्हें इतनी ताकत दी, जिस भाजपा ने उन्हें इतना प्यार दिया, जिस भाजपा उनके साथ हमेशा खड़ी रही, कभी अपमानित नहीं किया, दुश्मनी होने के बावजूद भी
सम्राट चौधरी को छोड़कर किसी भाजपाई नेता ने इतना नहीं बोला उनके खिलाफ। और सम्राट चौधरी भी इसलिए बोल गए क्योंकि वो कुर्मी कुशवाहा के नाते उनके भाई बन के बोल रहे थे, छोटे भाई। खैर जो भी हो रहा हो समीकरण, बिहार में अब बहुत जल्दी नीतीश कुमार की सरकार अगर बनती है एनडीए की तो उसमें मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन नीतीश कुमार 5 साल 6 साल अगर 5 साल चला भी लेते हैं तो अगले टर्म में नीतीश नहीं होंगे तो तय लग रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार की राजनीतिक जो पूंजी है और जो लौकुश समीकरण है इसको भी हस्तांतरित करना जरूरी है। मैंने आपको एक दिन पंचनामा में कहा था कि मुझे नीतीश की जगह सम्राट और सम्राट की जगह निशांत आते नजर आ रहे हैं। बिहार में लौकुश समीकरण फिर से रिपीट होता अगले चुनाव में नजर आ रहा है। चुनाव के बाद भी कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छोड़ते हैं पद अपने स्वेच्छा से तो फिर वही कुर्मी कुशवाहा नजर आ रहा है ऊपर मुझे। बिल्कुल। और उसमें क्या होगा, बस चेहरे बदल जाएंगे, समीकरण सेम रहेगा। सम्राट सीएम और निशांत डिप्टी सीएम। बिल्कुल, ये मुझे होता नजर आ रहा है। और दलित डिप्टी सीएम भी मुझे नजर आ रहा है चुनाव के बाद जी। लेकिन अगर नीतीश कुमार को निशांत को आगे करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान समझाते हैं, चुनाव के दौरान चीजों को नॉर्मलाइज रखते हैं, भाजपा और उनके रिश्ते को, कुछ भी खटपट होता है उसको सुधार लेते हैं, तो ये नीतीश कुमार की राजनीतिक भविष्य के लिए भी अच्छा होगा। ये बिहार में भाजपा और जदयू के गठबंधन के लिए भी अच्छा होगा। मैं बहुत कुछ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा विश्लेषण नहीं है, लेकिन इशारे में मैंने समझाया आप लोगों को कि आखिर खेल क्या हो सकता है। अब मैं बताता हूँ कि क्यों धर्मेंद्र प्रधान ये कर पाएंगे। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत तगड़ा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने बिहार में तो अच्छा किया ही था। 2010 में जब वो महज 40 साल के थे तब उन्हें बिहार का सह प्रभारी बनाया गया था। उस वक्त उनकी टीम में अरुण जेटली और अनंत कुमार जैसे बड़े नेता थे। उसी चुनाव में एनडीए को 206 सीटें जीतकर ऐतिहासिक सफलता हासिल की थी, मैंने बताया था आपको। बिल्कुल। इसके बाद 2015 में भी उन्हें सह प्रभारी बनाया गया था। दिलचस्प बात यह है कि तब भी उनके साथ सीआर पाटिल ही चुनाव देख रहे थे। और इससे मजेदार बात, धर्मेंद्र प्रधान को चुनावी रणनीतिकार मानते हैं मोदी। बहुत कम उम्र में मोदी की टीम के वो हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और हाल ही में हरियाणा जैसे राज्यों के चुनावी कमान उन्होंने संभाली है और सब जगहों पर रिजल्ट अच्छा आया है। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव और 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान भी रणनीतिक गूंज उनकी देश भर में सुनाई दी थी। यही कारण है कि उन्हें भरोसेमंद रणनीतिकार मानते हुए उन्हें यहाँ लाया जा रहा है। इसके अलावा मैंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव का नाम लगातार संग उछाल रहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। और नड्डा को कंटिन्यू 5 साल और चाहते हैं मोदी कराना। उसका तरीका ये था कि भूपेंद्र यादव को भेज दिया गया बंगाल और इनको भेज दिया गया बिहार। बिल्कुल, यही नीतीश को संभालिए आप, यही ममता बनर्जी को संभालिए आप। और जेपी नड्डा का कार्यकाल मुझे लगता है कि रिपीट हो सकता है। इसकी टेक्निकली वो 2 बार नहीं हुआ है, दूसरी बार उनका अब होगा अगर वो चुना रहता है तो पूरा खेल ये है। धर्मेंद्र प्रधान बिहार की राजनीति को बस उसी एक्सिस पे, मतलब यही रहेगा, बस ऐसे घुमाना चाहते हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, बस कुछ बदलेगा नहीं। बस चेहरे बदल जाएंगे लेकिन नीतीश की स्वेच्छा से ही सब कुछ होगा। इसी को कहते हैं इजीली ले डाउन करना। अब कैसे करती है भाजपा वो और कैसे करते धर्मेंद्र तो उनकी मतलब कुशलता बताएगी। इतिहास तो उनके पक्ष में है, रिकॉर्ड्स उनके पक्ष में है, लेकिन क्या ये रिकॉर्ड को मेंटेन कर पाएंगे, ओनली टाइम विल टेल। तो देखिए, आपको आज ये बिल्कुल समझ आया होगा कि क्यों धर्मेंद्र प्रधान जो है लगातार बिहार आते दिखाई पड़ रहे थे। और हमेशा की तरह जो डॉक्टर साहब हैं आपको भीतर की खबर बताएं, आप तो ये खबर बस जान रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान बिहार आ रहे हैं और उनकी मुलाकात जो है नीतीश कुमार से हुई है, लेकिन कारण आज आपको समझ बिल्कुल आया होगा कि आखिर क्यों मुलाकात जो है नीतीश कुमार की धर्मेंद्र प्रधान से हुई है। कहीं ना कहीं बीजेपी के संकट मोचक हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो तमाम ऐसे ही विश्लेषणों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप हमारा खास कार्यक्रम जांच पड़ताल देख रहे थे। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।